और वहीं अमेरिका में एक कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ की कथित तौर पर एक व्यक्ति ने डकैती के प्रयास में हत्या कर दी और वो शख्स लगभग $10,000 जीतने के बाद कैसीनो से घर पहुंचा था। और मृतक की पहचान ऑर्किड लैबोरेटरीज के प्रमुख 54 वर्षीय श्रीरंगा अरापल्ली के रूप में हुई है। और वहीं अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की सुबह शख्स के घर पहुंचने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस दौरान अरावापल्ली की पत्नी और बेटी ऊपर ही सो रही थी। और एक बयान में कहा गया कि जेकई रीड जोन पर हत्या का आरोप है और उसने पेंसिल्वेनिया में श्रीरंगा अरवापल्ली को निशाना बनाया और पीछा करते हुए उनके घर प्लेन्सबोरो न्यू जर्सी तक गया और आरोपी ने पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और उन पर फायरिंग कर दी और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और वहीं पेंसिल्वेनिया में स्थानीय अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और जब आरोपी को न्यू जर्सी भेजा जाना है, दरअसल अमेरिका में जब किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में अपराधों के लिए एक राज्य में गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकारियों को जांच या मुकदमे के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अदालत में प्रत्यर्पण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अधिकारियों के मुताबिक आरोपी रीड जोन ने कथित रूप से लूट के प्रयास के दौरान उन्हें गोली मारी। और वहीं अरावापल्ली की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने 2014 से ऑर्किड लैबोरेटरीज का नेतृत्व किया और ऑर्किड लैबोरेटरीज की वेबसाइट के मुताबिक इसका रिसर्च सेंटर हैदराबाद में है। और वहीं राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर जिसने इलाके में हलचल मचा दी और गुवाड़ी गांव के जंगल में शुक्रवार को विवाहिता की पेड़ पर लटकी हुई डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय विवाहिता मायके में जंगल के पेड़ पर फंदे पर लटकी मिलने से सनसनी फैल गई है और पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला भी दर्ज किया है। वहीं थाना अधिकारी गुमान सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गुवाड़ी गांव में कांतिबाई जिसकी गुरुवार सुबह 9 बजे के लगभग जानवरों के लिए चारा लेने गई हुई थी लेकिन काफी समय तक नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई और तलाशी के दौरान गांव के जंगल में पेड़ पर फंदे से लटकी हुई नजर आई और मृतका रक्षाबंधन पर मायके आई हुई थी, तब से यहीं पर थी। और पुलिस ने भाई दरियाव सिंह की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर लिया और शव को स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया था। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सिरफिरे शख्स ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, जब इस दौरान बीच बचाव करने उसकी सास आई तो सिरफिरे पति ने अपनी सास पर भी जानलेवा हमला कर दिया और फिर फरार हो गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और डीसीपी साउथ रवि कुमार ने बताया कि अनिल द्विवेदी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया और आपस में पति पत्नी का कुछ विवाद चल रहा था। और वहीं डीसीपी ने आगे बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि पत्नी के गले में कट लगा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है और वहीं सास को भी चोट लगी थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया और उनका अभी इलाज चल रहा है। और वहीं रवि कुमार ने भी ये बताया कि हत्या करने वाला शख्स महिला का पति है जो कि शराबी भी है। हालांकि पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया। और वहीं आपको बता दें कि हरदोई के खसरोल निवासी अनिल द्विवेदी का विवाह काकोरी की प्रिया से हुआ था और ससुराल काकोरी के मल्हार गांव में है। और वहीं शुक्रवार देर शाम अनिल अपने ससुराल काकोरी के मल्हार गांव पहुंचा और वहां उसका पत्नी प्रिया से विवाद शुरू हो गया। जब विवाद बढ़ गया तो अनिल ने धारदार हथियार से पत्नी प्रिया की हत्या कर दी और इस दौरान जब बीच बचाव में सास आई तो उस सनकी ने सास पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। और वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस और दोनों में से प्रिया की मौत की पुष्टि होने पर केशव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि पंचनामे की कार्रवाई की गई और इसके साथ ही अनुसुईया को गंभीर अवस्था में उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया और थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने हत्यारोपी अनिल द्विवेदी को हिरासत में ले लिया। और जानकारी के मुताबिक मृतक प्रिया कुछ दिन पहले अपनी बेटी के संग मायके आई थी और करीब 6 दिन पहले अनिल काकोरी के मल्हार गांव में आया था और अपनी बेटी को वापस लेकर अपने हरदोई के घर जाना चाहता था। इसके बाद शुक्रवार को फिर पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंचा और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया।
और वहीं यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। चित्रकूट में एसटीएफ ने डकैत गोरी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई और काफी देर तक चली मुठभेड़ में आखिरकार एसटीएफ ने जवानों ने गोरी यादव को मार गिराया और एसटीएफ की टीम ने उसके पास से एक 47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 12 बोर की बंदूक और 2 कट्टे बरामद किए। और वहीं एसटीएफ और गोरी यादव के बीच मुठभेड़ चित्रकूट के भैलापुरवा थाना क्षेत्र के मादा के पास हुई और दोनों ओर से सैकड़ों राउंड से अधिक गोलियां चली और अंत में डकैत गोरी यादव को यूपी एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया और पुलिस ने उसके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है और इसके अलावा सैकड़ों कारतूस भी मिले। और वहीं आपको बता दें कि एनकाउंटर एडीजी अमिताभ यश की अगुवाई में हुआ था और डकैत गोरी यादव का यूपी और एमपी में आतंक था और यूपी पुलिस ने गोरी यादव पर 5 लाख और एमपी में उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। और 2 राज्यों के लिए चुनौती बने गोरी यादव के मारे जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।